नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए इंटरनल चैट शो में जिसका नाम है बजाज टॉकीज। जी हाँ, बजाज टॉकीज एक नई पेशकश है जिसमें हम हर हफ्ते बात करेंगे बजाज के हमारे एक से बढ़कर एक महानुभावों के साथ और जानेंगे उनके अनुभव। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं असीम श्रीवास्तव जी, जो कि बजाज हिंदुस्तान शुगर प्रतापपुर के यूनिट हेड हैं। असीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रतिष्ठित माता श्री हददवा भवानी के आशीर्वाद से भारत की धरोहर एवं स्वर्णिम 119 वर्षों से कार्यरत एशिया की प्रथम चीनी मिल के प्रांगण से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, प्रतापपुर हमारी सबसे पुरानी मिल है, इनफैक्ट एशिया की सबसे पुरानी मिल है जो 1903 में शुरू हुई थी। बातें हैं कि एक्चुअली पहली मिल उड़ीसा में बनी थी, नहीं, कई लोग इस बारे में नहीं जानते कि ये अभी भी सबसे पुरानी मिल है जो अभी भी कार्यरत है। तो कैसे आपने मेंटेन किया है और आपको यहाँ पर कितने साल हो चुके हैं? अपने अनुभव के बारे में बताइए सर। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि 1903 में हम इसको एशिया की पहली चीनी मिल कह रहे हैं। अगर उसमें गूगल करते हैं तो एशिया की फर्स्ट शुगर मिल इन एशिया, देन इट विल शो दिस असिका, which was established in 1824, wrong, 1824. But the main thing is it was established as a bull manufacturing, jaggery manufacturing small unit. Supervision problems and लोकेशन प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ऑल दैट वो बंद हो गई। उसके बाद 1954 में एक प्रॉपर शुगर यूनिट के फॉर्म में अंडर कोऑपरेटिव ये 1954 में दोबारा चालू हुई। और प्रतापपुर यूनिट was established as a sugar unit by Britishers in 1903। एक और कहानी साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि जब मैंने कहा कि प्रतिष्ठित माता श्री हददवा भवानी के प्रांगण से, तो यहाँ पर उससे पहले का एक मंदिर है हमारे ही प्रांगण में है, मतलब बीच में पड़ता है। और पहले उसका नाम था वन देवी, वो माता जी का मंदिर है वन देवी करके, क्योंकि यहाँ जंगल था तो वन देवी नाम था उसका। तो जब ब्रिटिशर्स ने इसको एस्टेब्लिश किया और इसको हम ट्रायल करने जा रहे थे जब वो लोग, तो कुछ इंडियंस ने कहा उनसे जो हेड थे आगे कि ये जो वन देवी है इनकी पूजा करनी होती है पहले, तब नया काम शुरू होता है। तो उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम चलाएंगे, देर हो गई। एंड ये लिखा भी हुआ है मंदिर पे और बताया भी जाता है कि 8 दिन तक लगातार ट्राई करते रहे मिल चलाने के लिए, लेकिन ये जूस नहीं निकला। फिर लोगों ने कहा साहब मान लीजिए एक बार यज्ञ कर लीजिए, उसके बाद चलाएं वन देवी का। और उसके बाद जब चलाया तो कहते हैं ना हरहरा के जूस निकला, तो तब से ये वन देवी का नाम हो गया माता हददवा भवानी देवी। और तब से आज तक कोई भी सीजन ऐसा नहीं है जो ये मिल नहीं चली हुई। बेसिकली मैं एक शुगर टेक्नोलॉजिस्ट हूँ एंड MBA ऑपरेशंस, और मैंने अपना करियर 1993 में मवाना शुगर्स के साथ शुरू किया था। और I was associated with Mavana Sugars for nearly 20 years, and thereafter I was with Uttam Sugar in International Projects Limited, जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स देती हैं, और उसमें मैं टेक्निकल लीड था। और सबसे अच्छी बात है कि उस टेन्योर में मुझे करीब 14 to 15 कंट्रीज जो है वो विजिट करने का मौका मिला। वहाँ के कल्चर, वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है उसको जानने की मुझे एक्सपीरियंस मिला। Then I joined West Kenya Sugar Company Limited, Kenya, and I remained there for 3 years. So after that I came back to India, and in 2018 August I joined our Bajaj Parivar in Pratappur unit as production head. कितने फार्मर्स हमारी फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। करीबन 8,300 फार्मर्स हैं जो हमें केन सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हमने एक्सटेंसिव केन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मीटिंग द फार्मर्स जो कैंपेन चला रखा है,
उसमें हम नए फार्मर्स या जिन जिन फार्मर्स ने किन्हीं वजहों से देयर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से गन्ना बोना छोड़ दिया, तो उनसे हम मिल रहे हैं और इस नंबर का हमारा फर्स्ट टारगेट 25,000 का है। एंड वो धीरे धीरे हम लोग उनको एजुकेट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि भाई आप अदर क्रॉप से अच्छा अगर गन्ना बोएंगे तो उसमें ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, और हमारी जो पेमेंट की स्थिति है उसमें भी बहुत बढ़िया सुधार आ रहा है, और उस चीज को लोग हमें हमारे साथ हो रहे हैं। तो हम एक ही नारा लेके चलते हैं कि सबका साथ, सबको पहले साथ लो, फिर सबका विश्वास लो, और फिर सब लोग प्रयास करके इस एरिया का, इस मिल का और अपनों का सबका विकास हो। डेवलपमेंट जब होता है तो सभी के लिए अच्छा रहता है। तो इतने सालों में भी काफी डेवलपमेंट हुआ होगा, सो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये जो प्लांट जब हमने 2005 में टेक ओवर किया कनौरिया ग्रुप से, तो इस प्लांट की कैपेसिटी 3200 TCD थी, टन्स ऑफ केन क्रश पर डे, और उसके बाद हमने इसको एक्सपैंड किया अप टू 6000 TCD। तो ऑब्वियसली जब कोई इंडस्ट्री होती है किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में, तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं एरिया में, मार्केट है और लोगों के बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेस डेवलप होते हैं। आप दूसरे देशों में भी काम कर चुके हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको कितना अलग लगता है, या फिर किस तरह का डिफरेंस है दूसरे देशों में शुगर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में, और इवन टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप कंपेयर करना चाहें तो हमारी फैक्ट्री कहाँ खड़ी होगी? देखिए, अनलाइक एनी ऑफ द अदर फैक्ट्री, बीइंग द ओल्डेस्ट फैक्ट्री, भारत की धरोहर, द हेरिटेज टैग, ऑब्वियसली हमारे परिवार, बजाज परिवार के लिए ये एक प्राइड है कि हमारे पास एक भारत की धरोहर, एक नेशनल हेरिटेज है, जो कि एशिया में सबसे पहले ये इंस्टॉल हुई थी। वी हैव टू प्रिजर्व इट, इसकी हमको संरक्षित करना है। संरक्षित कैसे करेंगे? गेटिंग मोर एंड मोर केन। सो बाय दिस वी आर अचीविंग टू मेजर अदर गोल्स आल्सो, by getting more and more keen, making this unit self-independent and profitable. So that will be done only with when we are getting more and more keen. So, and I recently met our district magistrate also, and he also told me that in this regard, whatever help anywhere you will be requiring, I am with you. एक चीज और किया है कि मुझे 5-6-7 महीने पहले मुझे एक खबर मिली थी, 5-6 महीने पहले, कि UP government is planning 9 welcome doors at UP at borders. हमारा एक गेट हमारे फैक्ट्री के जस्ट, we are at बिहार बॉर्डर, जस्ट 50-70 मीटर्स पे बॉर्डर है। तो मैंने वो जो डिस्कस करके, एंड somehow with God's grace हम लोग को ये यहाँ पर एक अप्रूव हो गया है वेलकम गेट। उसका फायदा क्या है कि बहुत ह्यूज गेट है, 7 किलोमीटर दिस साइड है, 7 किलोमीटर दैट साइड, रोड भी बन जाएगा बढ़िया। हमने का जो पिलर है, बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, उसके दोनों तरफ हम ये चीज एक मैटर लिखवाना चाहते हैं। तो वही मैंने मैटर जो उनको बोला था, यही वाला कि प्रतिष्ठित माता हजरत भवानी के आशीर्वाद से भारत की धरोहर एवं स्वर्णिम 119 वर्षों से कार्यरत एशिया की प्रथम चीनी मिल के क्षेत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। पर्सनल लाइफ के बारे में अगर पूछे तो क्या आपकी हॉबीज हैं, किस तरह से फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन तो है ही मेरा, वो तो चलते ही रहता है। बाकी मुझे सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी लगती है। जिस एम्प्लॉय का भी बर्थडे होता है, हम लोग उसको HR की तरफ से एक कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड मेंबर ऑफ द टीम एंड ऑल दैट मोटिवेशन, एंड एक लेटर देते हैं, उसमें साथ में नीचे इनविटेशन भी होता है फॉर ए कप ऑफ टी विद यूनिट हेड इन द इवनिंग आफ्टर ऑफिस आवर्स। टीम बिल्डिंग पार्ट, आप एक अच्छा टीम बना रहे हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं कि हम एक परिवार में रह रहे हो, परिवार में किसी का भी बर्थडे तो हम उसको साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। फरवरी में हम लोग ने स्टार्ट किया था विद
2020 cricket between officers and children of the colony. फिर धीरे धीरे फिर हम लोग ने उसमें बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों का एवरी सैटरडे वी आर डूइंग नाउ, बच्चों का डिबेट हो गया, कोई क्विज प्रोग्राम हो गया, ऑफिसर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, and then antakshari and solo performances and tambola. So every Saturday now people are looking forward. एक कॉम्बिनेशन, जैसे कि आपने बताया कि वो उस पर आप काम कर रहे हैं कि डेवलपमेंट भी हो रहा है और धरोहर को भी आगे बढ़ाना है, तो काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरह से। फैमिली को भी टाइम देना है। जी जी। कानपुर में बॉर्न हुआ था। उसके बाद up to 4th standard I studied in Mumbai and Delhi. My father was in a transferable job, and after 5th my all studies has been done up to graduation in Kanpur, और उसके बाद फिर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट और सब किया था। मेरे फादर, he is an oil technologist and is now retired as managing director from Hindustan Vegetable Oil Corporation Delhi. And my mother is a homemaker. We are 2 brothers. Younger to me is wing commander in Indian Air Force. And then in February 1995, I got the opportunity of getting married with my beautiful childhood family friend Suramya, who is a postgraduate in English literature. However, presently she is a homemaker and is from Jaipur. I have 2 children. Son Ratnakar has done his BTech, and hopefully by God's grace, if he gets his visa, he will be going in September to Canada for his masters. And then and my darling naughty daughter Chinmay is in class 9th. हॉबीज आप पूछ रही थी, तो हॉबीज में देखिए मेरे 2 मेन हॉबीज हैं। एक है सिंगिंग और दूसरा है कुकिंग। ओके, कुकिंग आल्सो। भाई शुगर टेक्नोलॉजिस्ट जो है, आधे हलवाई तो होते ही हैं अपने घर में। हलवाई का काम भी किया मैंने। कीनिया में जब हम लोग थे तो वहाँ तो जो कीनियन कुक्स थे वो अच्छे नहीं थे, और हम लोग को पार्टी करनी होती थी, 100-125 लोग होते थे पार्टीज में। तो एक वहाँ जो IT हेड था, उसने कहा सर आप इतना बढ़िया उस दिन मेरे को ये खिलाया वो खिलाया, आप बनाओ आज। तो मैंने कहा इतने सारे लोगों को कैसे बनाएंगे, लेकिन वी ट्राइड। और उसके बाद हमने 5 पार्टियां की वहाँ पर 100-150 लोगों की। वो खुद खाना मैंने ही बनाया सारा। अरे वाह, ये तो आपके यूनिट के लोग अब जान जाएंगे तो वो भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे अब ये। यहाँ पर भी कर चुका हूँ थोड़ा बहुत। तो कौन सी चीज आपकी फेवरेट क्या है कुकिंग में? फेवरेट अगर सब्जी की बात करूं तो गोभी मुसल्लम, होल गोभी, एंड पनीर मटर मसाला। दो फेवरेट है। ओके, और स्वीट डिश? स्वीट में बताइए। स्वीट डिश में रबड़ी एंड सिवई। अगर आप दूध उबालते रहेंगे तो बनी जाएगी, लेकिन वो दूध उबालते उसकी मलाई साथ में कढ़ाई पे साइड में लगाते रहना है तो और लच्छेदार बनेगी। जाते जाते सिंगिंग की बात मैं करना चाहूंगी कि आपने बताया, और मैंने आपका एक वीडियो भी इनफैक्ट देखा है, नीरज जी ने भी मुझे दिखाया था। संगम कला केंद्र तो काफी रिनाउंड है, अपना सोनू निगम और अपने ये सब लोग की जो है, अपना फ्रेंड्स की, एक नाल बजाता था, एक हारमोनियम बजाता था, एक कॉन्गो बजाता था। तो हम लोग कहीं किसी फ्रेंड के यहाँ बैठे, किसी फ्रेंड के यहाँ बैठे, तो करते रहते थे काम। हाउएवर मैंने सीखा नहीं। अच्छा। कौन सा गाना आपको पूरी तरह याद है सर? कोई ऐसा गाना जो आप हमेशा रेडी हो गाने के लिए? नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही
पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। थैंक यू। बहुत अच्छे, थैंक यू सर। आई एम श्योर सब लोग देखकर भी काफी खुश होंगे। सो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग भी अपने कमेंट्स बताइए, और आप बताइए अगर सर से और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, तो हम उनसे ये सवाल भी पूछेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच असीम जी। ये जो हमारी इतनी पुरानी मिल है, इसे हमने इतना डेवलप किया है, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई है, और उसकी क्लीनलीनेस पर, उसे हेरिटेज का टैग दिलाने के लिए भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो होपफुली वो जल्दी होगा, और हमें और मौके मिलेंगे इस तरह सेलिब्रेट करने के, आपसे बात करने के। थैंक यू सो मच।